सर्दियों में पाकिस्तान में कोई शादी हो और उसमें गाजर का हलवा ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो मज़ेदार, लज़ीज़, गर्मा गर्म किस्म का गाजर का हलवा जो वो देखने में ही बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही मज़े का लगता है, वो बनाना लगता है बहुत ही मुश्किल, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत ईजी रेसिपी है और वही ईजी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सब स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और आप भी बनाएंगे ऐसा ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज गर्मा गर्म गाजर का हलवा, जिसे खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए हम आज का रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे देसी घी। मैं गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा देसी घी पसंद नहीं करती, इसलिए मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप आधे कप तक ले सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे खुशबू के लिए 3 इलायची। घी को गर्म किया और उसके बाद इसमें मैंने डाल दी हैं कद्दूकश की हुई गाजरें। तकरीबन 3 किलो ये गाजरें हैं। हलवाई स्टाइल में हलवा बनाना है तो गाजरें कद्दूकश की हुई इस्तेमाल करें, और किसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपको वो टेस्ट नहीं बनेगा। इसके लिए ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अभी आप सोच रहे हो कि कढ़ाई तो ऊपर तक भर गई, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ी देर में गाजरें नरम पड़ेंगी और ये इसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब मीडियम फ्लेम पे हमने इनको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देना है सारे घी के अंदर। एक दफ़ा सारी गाजरों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको कवर करके लो फ्लेम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए दम पे। 5 मिनट में गाजरें अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगी और जब आपने ढक्कन उठाना है तो इस पानी को इसके अंदर ही आपने डाल देना है। इसको दोबारा से एक दफ़ा हम हिलाएंगे। ये देखिए गाजरों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, इनकी रंगत भी थोड़ी चेंज होना शुरू हो गई है। इस हलवे को बनाने के लिए आप कोशिश करें कि आप चुन के जो स्पेशल आजकल बहुत जूसी वाली रेड गाजरें आ रही हैं उनका इंतखाब करें, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी की गाजर होगी उतना ही मज़ेदार आपका ये हलवा बनेगा। दोबारा से इसको कवर किया और दम पे रख दिया। ये देखिए गाजरों की जो क्वांटिटी है वो कम होना शुरू हो गई है, गाजरें नरम हो रही हैं और गलना शुरू हो चुकी हैं। अब आपने चम्मच चलाते जाना है और उसके साथ साथ इसको हल्का हल्का सा मैश करते जाना है। जैसे मैंने पहले कहा, बहुत इजी रेसिपी है, बस थोड़ा सा टाइम लेगी और अपने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इसको बनाना है। मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने फ्लेम को कर लिया है हाई थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 कप चीनी का। जी हाँ, इसमें दूध बिल्कुल नहीं जाएगा। हलवाई जो हलवा बनाते हैं या जो हमें बहुत बड़ी बड़ी बेकरीज पे और स्वीट शॉप्स पे मिलता है हलवा, वो दूध में बना हुआ हलवा बिल्कुल भी नहीं होता। वो सिर्फ घी और चीनी में बना हुआ हलवा होता है, जिसमें के बाद में खोया कुछ उसके अंदर शामिल कर देते हैं और कुछ उसके ऊपर लगा देते हैं। ये देखिए चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, गाजर ने अपना पानी छोड़ दिया और गाजरें बहुत अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं और अपने ही पानी में ये गाजरें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। इसमें आपको कोई दूध, कोई पानी, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी आधा किलो खोया, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये होममेड खोया है और बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार, असली दानेदार किस्म का खोया। बाज़ार वाला मैदे या चावल के आटे वाला खोया नहीं, असल दूध का खोया है। आधा किलो मैंने इसमें खोया शामिल कर दिया है। और जैसे ही आप इसमें खोया शामिल करेंगे, इसका वही वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए वाले हालात होते हैं इसके। एकदम से हलवे की लुक चेंज हो जाएगी, इसकी खुशबू चेंज हो जाएगी और जायका तो लाजवाब है ही। अब आपने खोया डालने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे बहुत अच्छे से भूनना है, ताकि हलवा और खोया जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें आप अपने ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्जी के शामिल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि शादियों पे बनने वाला हलवा बना रहे हैं तो इसमें फिर उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं होते, बल्कि ऊपर से गार्निश किया जाता है। अगर आप खोया अंदर शामिल नहीं करना चाहते तो फिर गाजरों को आप सिंपली उसी तरह से कुक करें बहुत अच्छी तरह से। मज़ीद जहाँ पे मैंने खोया शामिल किया उससे मज़ीद 10 से 15 मिनट और उसको पकाएं। गाजरें बिल्कुल नरम हो जाएंगी और उसको फिर सर्व करते हुए ऊपर से खोया लगा दें। ये देखिए मज़ेदार किस्म का हमारा गाजर का हलवा, हलवाई स्टाइल जो शादियों पे हमें खाने को मिलता है, वो बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज। और अब हम इसको गार्निश कर लेंगे अपनी मर्जी से। मैंने गार्निश किया है काजू, पिस्ता और बादाम के साथ। आप अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहें गार्निश करें और इसको इंजॉय करें।
आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। थोड़ी सी मेहनत करें सर्दियों को इंजॉय करने के लिए। ये गर्मा गर्म भाप उड़ाता हुआ हलवा देखते ही आपकी भूख बढ़ा देगा। फिर आऊँगी किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।